हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन नंबर 6। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 ईंधन, पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑक्टेन संख्या से कि ऑक्टेन नंबर क्या है। देखिए शुरू करते हैं। तो ऑक्टेन संख्या, आइसोऑक्टेन तथा नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आइसोऑक्टेन के उस आयतनीय प्रतिशत को जिससे मिश्रण का अपस्फोटन समान परिस्थितियों में दिए हुए ईंधन के समान होता है, ऑक्टेन संख्या कहते हैं। ये हो गई हमारी ऑक्टेन संख्या। इसका एग्जाम्पल देखिए। यदि किसी द्रव ईंधन का अपस्फोटन ऐसे मिश्रण के समान है जिसमें आइसोऑक्टेन 80% तथा एन का मतलब है नॉर्मल हेप्टेन 20% होती है, तो ईंधन की ऑक्टेन संख्या 80% होगी, 80 होगी। ऑक्टेन संख्या कितनी होगी फिर? 80 होगी। किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए उसमें अपस्फोटरोधी यौगिक मिलाते हैं, यानी किसी भी ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या बढ़ानी हो हमें तो उसमें क्या मिलाते हैं? अपस्फोटरोधी यौगिक मिला देते हैं। अब देखते हैं C10 संख्या, C10 नंबर। किसी ईंधन की C10 संख्या तथा अल्फा मेथिल नैप्थलीन के मिश्रण में C10 का वह प्रतिशत आयतन होती है जिसका ज्वलन विलंब समान परिस्थितियों में दिए गए डीजल ईंधन के ज्वलन विलंब के समान होता है, ज्वलन विलंब के समान होता है। इसे C10 संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डीजल ईंधन की C10 संख्या 80 है। 80 का तात्पर्य है कि डीजल ईंधन का ज्वलन विलंब 80% C10 तथा 20% अल्फा मेथिल नैप्थलीन के मिश्रण के समान है। इसका एग्जाम्पल ये हो जाता है। इसमें क्या था? यदि आइसोऑक्टेन 80% है तो उसकी ऑक्टेन संख्या भी 80 होगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि यदि C10 में है, यदि C10 संख्या, ईंधन की C10 संख्या 80 है तो इसका तात्पर्य है कि उसका ज्वलन विलंब 80% C10 होगा तथा 20% अल्फा मेथिल नैप्थलीन के मिश्रण में समान रूप से होता है। अगला टॉपिक है हमारा भंजन। भंजन किसे कहते हैं? भंजन क्या है देखिए। भंजन की क्रिया कार्बनिक यौगिकों के गर्म करने के कारण संभव होती है, यानी जब कार्बनिक यौगिक को गर्म करते हैं तो उस क्रिया को भंजन कहते हैं। जब अधिक क्वथनांक वाले जटिल हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बड़े बड़े अणु ऊष्मा द्वारा कम क्वथनांक वाले छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को भंजन कहते हैं। यानी जब कार्बनिक यौगिकों के बड़े बड़े अणु गर्म होकर बड़े बड़े अणु ऊष्मा के द्वारा कम क्वथनांक वाले छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को भंजन कहते हैं। भंजन की क्रिया में कार्बन 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 हाइड्रोजन बंध भंजन द्वारा छोटे छोटे अणु में बन जाते हैं। ये हो गया हमारा भंजन। अब देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है डीकेन का भंजन। देखिए C10H22 का जब हम भंजन करते हैं तो हमें N पेंटेन यानी C5H12 प्राप्त होता है और C5H10 पेंटेन प्राप्त होता है। तो N पेंटेन C5H12 और C5H10 पेंटेन अलग प्राप्त होता है जब डीकेन का भंजन करते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है N पेंटाडीन
C15H32 का भंजन करते हैं तो C6H14 प्लस C5H12 प्लस C3H6 प्लस कार्बन प्राप्त होती है। ये हो गए इसके भंजन के एग्जाम्पल। अब अगला देखते हैं अपस्फोटन किसे कहते हैं। आंतरिक दहन इंजनों में पेट्रोल ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है जब पेट्रोल वाष्प तथा वायु का मिश्रण सिलेंडर में दाब की स्थिति में जलता है तो गैसों के अचानक प्रसार के कारण पिस्टन खड़खड़ाहट करने लगती है। पिस्टन यानी जो हर एक इंजन में एक पिस्टन होती है, तो जब इस स्थिति में दाब के स्थिति में जलती है वह, तो गैसों के अचानक प्रसार के कारण पिस्टन खड़खड़ाहट करने लगती है, जिसे अपस्फोटन यानी नॉकिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? अपस्फोटन कहते हैं। देखिए, आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडरों में उत्पन्न तीव्र धात्विक ध्वनि को अपस्फोटन कहते हैं। ये हो गया हमारा अपस्फोटन। अब देखते हैं अपस्फोट रोधी कारक क्या हैं। अपस्फोट रोधी कारक किसे कहते हैं? पेट्रोल में कुछ यौगिकों को मिलाने पर अपस्फोटन कम हो जाता है। अतः वे पदार्थ जिन्हें पेट्रोल में मिलाने पर अपस्फोटन कम हो जाता है अपस्फोट रोधी यौगिक या अपस्फोट रोधी कारक कहलाते हैं। ये हो गए हमारे अपस्फोट रोधी कारक, यानी जिन अपस्फोटन कारकों में पेट्रोल मिला दिया जाता है तो उनमें अपस्फोटन कम हो जाता है, तो उसे अपस्फोट रोधी कारक कहते हैं। अब देखते हैं पावर अल्कोहल क्या है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? आंतरिक दहन इंजनों में पेट्रोल के साथ एथिल अल्कोहल मिश्रित करके ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अतः वह एथिल अल्कोहल जो गैसोलीन के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है पावर अल्कोहल कहलाता है। तो ये हो गया कि जो गैसोलीन क्या, एक पेट्रोल डीजल वो मिट्टी का तेल को हम गैसोलीन कहते हैं, तो उसको उसके साथ मिलाकर यानी ईंधन के साथ मिलाकर उसको ईंधन के साथ मिलाकर काम में लिया जाता है, तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल के लाभ क्या हैं? इससे पेट्रोल की बचत होती है। अगला, इससे ईंधन की ऑक्टेन संख्या में भी वृद्धि होती है। अब इसकी हानि क्या है? पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाने से प्राप्त ईंधन का कैलोरी मान कम हो जाता है। तो इसके हानि हो गई 1 और अल्कोहल इसके लाभ हो गए 2। और अब आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।